सीता देवी जी के साथ अब लूट का सिलसिला शुरू हो गया। आइए अब कृष्णा सिंह के भाई वीर बहादुर सिंह, रघुवीर सिंह, मंजुआ के आदमी नारायण, उसका बहनोई बुटन, भीखनी का भतीजा केदारनाथ राय, नारायण का भाई केदारनाथ सिंह, भीखनी का भतीजा बद्रीनाथ सिंह, सबका चिट्ठियों पे एक नज़र डालते हैं कि किस तरह वह सब कृष्णा सिंह को, जो अब तक अपने भाई बहन सबका शादी सीता देवी जी के पैसों से मदद से कर चुके थे और ज़मीन खरीद रहे थे, तो अब सीता देवी जी के भी बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे थे, तो उन लोगों को अच्छी परवरिश ना मिले, अच्छा खान पान ना मिले, अच्छी शिक्षा ना मिले, इसलिए ये लोग चाल चला। नारायण और बुटन तो परमानेंट सीता देवी जी के गृह पर बैठ ही गया था, उसके ऊपर मंजू, दीपक और गांव वाले धीरे धीरे करके सीता देवी जी के गृह पर आने लगे। इसमें सबसे पहले शुरुआत की गांव के मुखिया नंद गोपाल के लड़का रघुवंश मणि सिंह ने। आइए रघुवंश मणि सिंह की एक आवाज़ सुनते हैं। रघुवंश मणि सिंह, जो कि रघुवीर सिंह को हाथ में लिए हुए था, अक्सर दोनों साथ ही रहता था। गरीबी के दिनों में जब सब भुखमरी का शिकार था, तब रघुवीर सिंह को ये लोग अपना मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रहा था। आइए अब सुनते हैं धीरे धीरे आगे की बातें। चर्चा भी तो यही बताती हैं कि ऑपरेशन कराए गए थे। हम पटना गए पहले बोले डेरा पर बोल रही ताऊ हो कैसे रघुवीर जोड़े रहा। अच्छा, तो ये है लिया के बोलम डेरा पर न तो एकरा पहले हम ना बोले 78 में गए थे पहले। हाँ। हाँ, तो मम्मी बताती है कि ऑपरेशन करवाने के लिए हाँ उसी समय आए हुए थे। इनका बहुत गलती कर रहा का। तो रघुवंश मणि सिंह जो बार बार इस बात को बहुत जोर देकर कहता है कि मेरी शादी 1968 में हुई थी और सन 1977 तक, शादी के लगभग 10 साल बीत जाने तक वह बाल बच्चों का मुंह नहीं देख पाया था, निर्वंश की ज़िंदगी जी रहा था। तब रघुवीर सिंह, जिसका अभी उसने नाम लिया कि रघुवीर सिंह के साथ में पहली बार 1977 में 1978 के लगभग सीता देवी जी के गृह पर गया था ऑपरेशन करवाने। तो सीता देवी जी के शुभ हाथ लगते ही, सीता देवी जी के शुभ के प्रभाव के कारण, शुभता के प्रभाव के कारण धीरे धीरे ऑपरेशन करवाने के बाद रघुवंश मणि सिंह 6, जिसमें 4 लड़कियां और 2 लड़कों का मुंह देख पाया। भीखनी, जो कि सन 1900, यह बात मैं पीछे से बताता हूँ। तब सीता देवी जी के गृह पर धीरे धीरे एक एक करके पूरे गांव का आदमी आने लगा और अपनी किस्मत को चमकाने लगा कि सीता देवी जी के गृह पर जाएंगे तो उनके अच्छे स्वभाव के कारण खाना पीना रहना सब कुछ आसान हो जाएगा और उनके भाग्य के सहारे हम लोगों की भी ज़िंदगी बन जाएगी। किसी को नौकरी मिल जाएगा, किसी को बाल बच्चा नहीं हो रहा। जैसे बुटन का भी शादी का कई साल बीत चुका था पर उसको भी बाल बच्चा नहीं हुआ था, और जैसे ही सीता देवी जी के गृह पर वो आया उसको भी एक लड़का हुआ बाद में। फिर खैर अब देखते हैं कुछ चिट्ठियाँ कि किस तरह से ये सब कृष्णा सिंह को और सीता देवी जी को पहले तो आर्थिक रूप से परेशान कर ही रहा था, अब किस तरह से पैरवी के नाम पर एक तरफ तो सीता देवी जी को उनके परिवार से, मायके परिवार से दूर कर दिया गया था, पर कृष्णा सिंह और अमोधेश सीता देवी जी के मायके परिवार से लाभ उठाते हुए काफ़ी आगे बढ़ गया था। और धीरे धीरे अब पहले चिट्ठियों को देख लेते हैं, तब आगे बताते हैं कि कृष्णा सिंह कितना आगे बढ़ गए थे। आइए सबसे पहले कृष्णा सिंह के भाई वीर बहादुर सिंह की चिट्ठी एक पढ़ते हैं। पूजनीय भैया जी, शेष समाचार ठीक है। आपके कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी ठीक से होंगे। आपका तबीयत कुछ यहाँ पे कुछ उड़ गया है, हो गया था, मुझे पता चला था भाभी। इसके अलावा बुटन का भी जिक्र किया है। भैया जी को मालूम कि मेरा बीएड का फॉर्म भरने का कृपा करेंगे।
मार्कशीट भी देखने का कृपा करेंगे। इससे पता चल जाएगा कि किस पेपर में असफल हूँ। भैया जी को मालूम। आगे जो मैट्रिक शिक्षक ट्रेनिंग का परीक्षा का भी फॉर्म भरने का कृपा करेंगे। अभी मैं आर्थिक मामले में बहुत ही कमज़ोर हूँ। रुपया पैसा देने में असमर्थ हूँ, नहीं दे सकता हूँ मैं आपसे। अब आगे से मोड़ते हैं। पालन कर रहा हूँ। क्रोध में मैं भी आपको कुछ अंट संट बक देता हूँ। यह मेरा नादानी या गलती कही है जो हमारे बारे में यहाँ बीच में उड़ गया है। मैं आपके चाहे जैसे भी हूँ चुका ही दूंगा। मैं आपका ही अभागा हूँ, सहोदर भाई अभागा हूँ जो अभी तक मरा फिर रहा हूँ। अतः मुझे भी आपको बनाना है, जीवन में जीने के लिए, रहने के लिए, चलने के लिए। ऐसा आप नहीं कीजिएगा तो मेरा नैया पार नहीं होगा। आपके मदद से ही मेरा जीवन पार होगा। आप दूसरों को क्या क्या करते हैं, मुझे क्यों छोड़ेंगे। मैं अभी भी आपके साथ हूँ, जैसा कहिएगा करने के लिए तैयार हूँ। जो परीक्षा बीएड प्रश्न पत्र जानने का कृपा करेंगे। आपका छोटा भाई। अब इसके आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं रघुवीर सिंह की चिट्ठी। आरपी सिंह। पूजनीय भैया जी एवं भाभी जी, इस तरह से हर चिट्ठी में सीता देवी जी को भाभी जी और कृष्णा सिंह को भैया लिखकर इन दोनों को प्रभावित कर रहा था, पर अंदर ही अंदर इन लोगों को तंग कर रहा था, इन लोगों का परेशान कर रहा था अपने कामों में कि अपने बाल बच्चा अपने परिवार पर ध्यान नहीं दे पाए। और जैसा वीर बहादुर अभी लिख के भेजा था, अंट संट बग देता हूँ, अंदर ही अंदर यह सब कृष्णा सिंह को तनाव देता रहता था, टॉर्चर करता रहता था। आइए अब आगे पढ़ते हैं दूसरा पत्र। यहाँ पे रघुवीर सिंह लिखा है, पवन कुमार के माँ को मालूम तुमको साबुन वगैरह की आवश्यकता हो तो भैया पटना से आएंगे तो बोलना, या पैसा की आवश्यकता होगा तो बोलना। हमको कब जाना है कोई ठीक नहीं है, जब मेरे नाम पर जवाब आ जाएगा तब चले जाएंगे। इस तरह से अपना काम निकाल रहा था आरपी सिंह, रघुवीर प्रसाद सिंह। नेक्स्ट, फिर अगली चिट्ठी में भैया जी भाभी जी अपने लड़की लड़का को घुमा रहा था। पवन कुमार, श्रवण कुमार, रेणु कुमारी, सरिता कुमारी, इनके तरफ इस सब को, ये अपने बाल बच्चा को बढ़िया से पाला था, लेकिन कृष्णा सिंह को खुद न चैन से जीने दे रहा था। और उल्टे कृष्णा सिंह पे देखिए आगे क्या लिखा है दूसरी चिट्ठी में। लेकिन आप तो अपने चक्कर में रहते हैं। यदि आपको अपना काम रहता तो अब तक पटना दिल्ली 50 चक्कर लगाते, लेकिन दूसरे के लिए लगाने का क्या ज़रूरत है। आपका अपना परिवार तो ऐसा आराम से तो रह ही रहा है, और हमको भी साले कितना दिन टीआर में रखेंगे। 1 साल तो हो गया है, 2 साल रखेंगे, इसके बाद तो खुद ही कहीं बदली करेगा ही। तो अपना परिवार कहाँ से ऐसा आराम में रहता है। तुम सब जैसे हरामजादों के कारण तो इन लोगों को हमेशा दुख का ज़िंदगी जीना पड़ा। इनकी ज़िंदगी में तो तुम लोग एक बदनुमा दाग बन कर रहे, जो ज़िंदगी भर इन लोग को लूट खसोट करते रहे। अब आगे मैं तुम्हारी कहानी बताऊंगा। रघुवीर सिंह तुम्हारी तस्वीर के साथ तुम्हें अगली चिट्ठी में लिखा है, बदली पार्लियामेंट का सदस्य या मिनिस्ट्री सोर्स से होगा। यदि बलिराम भगत से कहने पर, यानी बलिराम भगत बोल देंगे डीजी से तो तुरंत बदली कर देगा। केवल बलिराम भगत को बोलने का देर है। आप किसी प्रकार बलिराम भगत के पास पैरवी लगाकर बुलवा दीजिएगा। मेरा नंबर यह फलाना फलाना है, सिपाही आरपी सिंह, यूनिट खेतरी, राजस्थान, नंबर ये। तो इस तरह से ये एक बार नहीं कई बार, कभी किसी काम से कभी किसी काम से कृष्णा सिंह को काम दे देकर अपने परिवार के कामों से दूर रहने के लिए मजबूर करता रहता था। आइए अब और चिट्ठियाँ पढ़ते हैं। अब बुट्टन सिंह के भाई की एक चिट्ठी पढ़ते हैं जो कृष्णा सिंह के पता पर आई हुई है। कृष्णा सिंह, कंकरबाग कॉलोनी, 1/10। अब देखते हैं ये क्या लिखा है। नौकरी में पैसा मांगता है तो 500 आप उसे दीजिएगा, क्योंकि ज़िंदगी का सवाल है। हो जाने के बाद तो कुछ पैसा नहीं मांगता है।
भ्राता जी, मैं तो घर से आया तो पैसा मिला तो एक रेडियो और एक जवान से पैसा लेकर 500 रुपये घर भेज दिया। अभी तो मेरे पास एक भी पैसा नहीं है कि मैं भेज सकूं। यह बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है। भ्राता जी, आपके भैया से पता कर। अब ये पैसा कौन देगा? 5-6 रुपया। चलिए भाई, कृष्णा सिंह के सर पे मर दिया जाए। अब बुटन सिंह का एक और चिट्ठी। ये चिट्ठी लिखा था आपको ऋषिनंदन, बुटन सिंह का भाई। अब नारायण सिंह एक चिट्ठी लिखा है बुटन सिंह को। आपके पत्र से लगा आप घबराए जैसे हैं, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आराम से बैठकर सीता देवी जी के यहाँ खा ही रहे तो घबराने की क्या बात रहेगी। अब नारायण की डिमांड के बहुत सारी चिट्ठियां आपको दिखाता हूँ। मैंने एक एप्लीकेशन फॉर्म मांगा था, लेकिन उसके अलावे भी एक फॉर्म भेजने का कष्ट करेंगे। एक मेरे निजी साथी हैं, उनको फॉर्म नहीं मिला, इसलिए कृपया यथाशीघ्र 2 एप्लीकेशन फॉर्म भेजने का कष्ट करेंगे। नंबर 2 चिट्ठी। पत्रवाहक अपने खास व्यक्ति हैं। बीच बीच में दीपक तथा कट गया से निर्देशित करते रहते हैं, लेकिन इनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है। शिक्षा विभाग से संबंधित इनका कोई काम है, कृपया यथासंभव मदद करेंगे। मेरे बारे में अफवाहिक सूचना है कि मेरा बदली सीआईडी पटना में हो गई है। मेरे साथ परेशानी यह है कि दशहरा को लेकर सभी छुट्टी बंद है, इसलिए नहीं आ सकता हूँ। आप कृपया किसी माध्यम से मेरा बदली पता लगाकर मेरा बदली छुट्टी या अफवाहिक सूचना मास्टर साहब के दादा को खबर कर देंगे। आपसे जितना संभव हो सके प्रयास करेंगे, करके पता कर लेंगे। मैं किसी भी हालत में सीआईडी में नहीं आना चाहता हूँ। मास्टर साहब मेरे ही काम से पटना जा रहे हैं। इस काम में एमएलसी की अपेक्षित है। मास्टर साहब को खाने पर पीने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। बदली का पता डीआईजी एडीएम या आईजी एडीएम के कार्यालय से चल सकता है। अगर आपको परेशानी हो तो मास्टर साहब के साथ रहकर ही पता करेंगे। बदली करवाने के लिए जो पैसा लगेगा मैं खर्च करूंगा, लेकिन सीआईडी में नहीं जाऊंगा। नारायण सिंह। इसके अलावा एक और पैरवी का। केदार भैया, इस संदर्भ में आपके पास करीब दिसंबर के फर्स्ट वीक में निश्चित ही जाएंगे। इसमें पैरवी राम लखन यादव का या अन्य किसी मंत्री से लग सकती है। कृपया इसके लिए अभी से प्रयत्नशील रहेंगे, अन्यथा मुझे फिर बहुत परेशानी होगी। अगर पैरवी लग जाए तो बोकारो ही पोस्टिंग। नारायण सिंह। नारायण सिंह के भाई केदारनाथ सिंह का अब एक पैरवी। बाबूजी को मालूम कि यदि कंपाउंडरी का सर्टिफिकेट कहीं से मिलने वाला है तो इसका भी पता लगाने के लिए एक मेरा साथी यही दवाखाना खोला है, उसको कंपाउंडरी का सर्टिफिकेट अति आवश्यक है। इस तरह से कृष्णा सिंह पे लगातार कोई ना कोई काम का दबाव। और पढ़ते हैं आगे दूसरी चिट्ठी। केदार भैया, इसी संबंध में दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपके पास जाएंगे। किसी भी तरह से पैरवी
लगे, बात करके रखेंगे। इस बीच कृष्णा सिंह को पीलिया हुआ और साथ साथ दीपक को भी हो गया था, तो इन सब के सेवा के लिए नारायण सिंह को या किसी को फुर्सत नहीं थी। यह सेवा भी सीता देवी जी और उनकी बेटियां या माँ करती। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके साथ साथ दीप जी को भी पीलिया रोग हो गया था। कैसा है लिखेंगे। ऐसे बुट्टन जी से मुलाकात हुई थी, सब कुछ ठीक ही बता रहे थे। बीमारी की खबर आकर मंजू पटना होकर आना चाहती थी, लेकिन समय नहीं मिल सका। तो अपने भाई के लिए समय नहीं मिला और उस समय दीपक और कृष्णा सिंह की सेवा बैठकर सीता देवी जी और उनका परिवार करता। और बाद में सुनेंगे एक और चिट्ठी। कुछ दिन पहले मेरा दो साथी मेरा एक पत्र लेकर गया था, उसके बारे में कुछ हो सका है या नहीं, उसमें कुछ परेशानी की बात नहीं है। नारायण सिंह की एक और चिट्ठी। यदि कोई अप्रोच नहीं किया गया तो नॉर्थ बिहार में ही कहीं कर देगा, तो मुझे तो शुरू में ही बड़ी दिक्कत हो। चलिए, ये पत्र नारायण ने श्रीमती सीता देवी जी को लिखा है। आदरणीय मम्मी जी चरण स्पर्श, बाबू जी का प्रेषित पत्र मिला। पत्र पढ़कर सब कुछ ज्ञात हुआ। खेद है बाबू जी एवं दीप जी की बीमारी में मैं शरीक नहीं हो सका। तो अभी शरीक होने की क्या ज़रूरत है, काम निकलता ही जा रहा है। बीमारी देखने के लिए सीता देवी जी उनका परिवार हैं ही। तब यह सवाल उठता है कि आखिर कृष्णा सिंह इतना पैरवीकार कैसे बन गए। तो सीता देवी जी के सहयोग से धीरे धीरे उनका रुतबा बढ़ता गया और वह राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भी सम्मानित हुए। आइए देखते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार की एक तस्वीर। रामास्वामी वेंकटरमन उस समय राष्ट्रपति थे, उस समय की तस्वीर। भी छोड़ देता है। बच्चा की बात करते हैं कि अपनी जिम्मेवारी को बच्चा यानी हम जो भी था पूरे मन से निभाए, जब तक साथ रहे। कभी कोई चूक हुआ कि हम कभी कोई जिम्मेवारी हमारे साथ कभी हम कभी आपसे कोई डिमांड किए कि हाँ भाई हमको आप घर दे दीजिए, बना के गाड़ी दे दीजिए। कहते हैं कि उनका कर्ज हमारे ऊपर नहीं है ना, हमारे हाँ है। हम तो कभी कोई डिमांड नहीं करने गए। हाँ, आपकी अपना फर्ज था, जैसे बाप का एक फर्ज। और यहाँ पर कृष्णा सिंह अपनी पत्नी श्रीमती सीता देवी जी के बारे में कह रहे हैं कि हम कहाँ कहते हैं कि उनका कर्ज हमारे ऊपर नहीं है, उनका एहसान है हमारे ऊपर। हम तो कह ही रहे हैं कि उनका कर्ज है हमारे ऊपर। आइए अब देखते हैं भीखनी के भतीजा केदारनाथ राय की बेईमानी की चिट्ठियाँ, कि किस तरह वह गलत कागज़ बनाकर काम कर रहा था। और जब इस बात की खबर उसके गांव वाले ब्रिगेडियर के पास चिट्ठी लिखकर भेज दिए कि केदारनाथ राय नाम का लड़का आपके यहाँ गलत कागज़ बनाकर नौकरी कर रहा है, उसे वापस भेज दीजिए, नहीं तो हम लोग कुछ करेंगे। तो उस संबंध में उस कागज़ को फिर से गलत कागज़ को गलत तरीके से सुधरवाने के लिए कैसे बार बार कृष्णा सिंह के पास पैरवी के लिए चिट्ठी लिख रहा है और खर्च करने के लिए भी कह रहा है। आइए कुछ चिट्ठियाँ देखते हैं। इधर सीता देवी जी के सहायता से पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद, शादी ब्याह हो जाने के बाद रघुवीर सिंह नया ज़मीन जायदाद बनाने में लग गया और सूद पे पैसे देने लग गया। लेकिन सीता देवी जी और उनके बच्चों को किसी तरह का सहयोग नहीं किया, यहाँ तक कि कृष्णा सिंह को लगातार तंग करके अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देने के लिए मजबूर करता रहा। आइए कुछ चिट्ठी देखते हैं। पारस सिंह उस समय बोले थे कि मैं 10 दिनों में पैसा दे दूंगा।
लेकिन अभी तक पैसा नहीं दिए तो मैं 5 रुपये सैकड़ा से सूद कम नहीं लूँगा। दूसरी चिट्ठी। राजनाथ पारस सिंह और राजनाथ चाची, रुपया दिया कि नहीं, खत लिखिएगा। दिनदेश्वर भैया को देने के लिए दोनों को बोले। तो ये दिनदेश्वर कौन होता है पैसा लेने वाला? कृष्णा सिंह क्यों नहीं पैसा लिया? और ये राजनाथ सिंह और कोई नहीं, उसी रामोधे सिंह का बड़ा भाई था जिसे गांव में गुरुजी कहते थे, और ये उसी की घरवाली को लिख रहा है राजनाथ चाची। उधर भिखनी का भतीजा केदारनाथ राय अपने बहनों के शादी में तिलक में पैसा देने का मांग कर रहा है। आइए पढ़ते हैं ये चिट्ठी। मेरी बहनों का तिलक